बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बांका में अवैध बालू का कारोबार चरम पर है। पिछले एक दशक में यहां बालू के कारोबार को लेकर चल रही वर्चस्व की लड़ाई में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ताजा मामला अवैध बालू की डंपिंग से जुड़ा है। दो पक्षों के बीच अवैध बालू की डंपिंग का विवाद इतना बढ़ गया कि बमबाजी और फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। बांका में बालू माफिया की करतूत। कब्रिस्तान की जमीन को बनाया डंपिंग यार्ड। बमबाजी और गोलीबारी से दहला पूरा इलाका। दो पक्षों के बीच चले सैकड़ों बम और गोलियां। बमबाजी की घटना में कई लोग घायल। अवैध बालू की डंपिंग को लेकर दो पक्षों के बीच हुई बमबाजी की घटना से पूरा इलाका थर्रा उठा है। घटना बांका थाना क्षेत्र के नवटोलिया की है। इलाके में अवैध बालू कारोबारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि बालू माफिया अपने फायदे के लिए कब्रिस्तान की जमीन को डंपिंग यार्ड के रूप में इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। पिछले कई महीनों से बालू माफिया चांदन नदी से अवैध खनन के बाद बालू को कब्रिस्तान की जमीन पर डंप कर रहे थे। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो यह बात बालू माफिया को नागवार गुजरी और उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ ग्रामीणों पर बमबाजी शुरू कर दी। बमबाजी की इस घटना में जहां एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं दूसरे पक्ष से भी कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। वारदात में दोनों पक्षों से 100 से अधिक बम चलाने के साथ ही सैकड़ों राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है। कम से कम हजारों आदमी के साथ ही लोग जो है मजलेसपुर, भगवानपुर, आपके शीतलपुर, आपके कझिया, करहरिया, आपके सुराकोल, बेली टिकर का आदमी, जितना आदमी का गाड़ी चलता है यहाँ सारा आदमी आया है इस मुख में मने मारने के लिए। कब्रिस्तान में बालू लग जमा करके और डंपिंग करके फिर उठाता है रात में। बहुत दिन से ये लोग कर रहा है। कम से कम 100 पीस से ऊपर ही चला होगा, नीचे नहीं चला। गोली तो गिनती तो नहीं किए हैं सर, लेकिन हाँ 10-20 पीस चला है। अभी तो किसी का पता नहीं, एक आदमी को जानते हैं, 2-3 आदमी को जानते हैं, थोड़ा लगा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं एसडीपीओ और एसडीएम ने गांव पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। एसडीएम ने बमबाजी की घटना को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर के बात आगे बढ़ गई है और पिछले महीने भी हुआ था। हम लोगों ने कार्रवाई की थी, एफआईआर वगैरह भी हुआ था, फिर इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया। अब हम लोग आए हैं उसी की जांच पड़ताल के लिए। एसडीपीओ साहब भी हैं और देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। बम चलने की सूचना मिली है, 2 आदमी के घायल होने की भी सूचना मिली है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन की सह पर बालू के अवैध खनन और डंपिंग का खेल जारी है। 3 सप्ताह पहले भी अवैध खनन को लेकर नवटोलिया और मजलिसपुर के बीच हिंसक झड़प में 8 लोग घायल हुए थे। वहीं पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए का अवैध बालू भी जब्त किया था। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इस अवैध कारोबार पर शिकंजा कस पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। बेगूसराय में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 जून को अपराधियों ने एक लड़की का अपहरण कर लिया। लड़की के पिता ने 6 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला दर्ज होने से नाराज अपराधियों ने घर बुलाकर लड़की के पिता की हत्या कर दी। उधर पुलिस अपहरण को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट।
बेगूसराय में अपराधी बेलगाम, लड़की का किया अपहरण, पिता ने थाने में दर्ज कराया मामला, घर बुलाकर की गला रेत कर हत्या, पुलिस बता रही प्रेम प्रसंग का मामला। बेगूसराय में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। अपराधी लगातार लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 12 जून को अपराधियों ने एक बार फिर एक लड़की का अपहरण कर लिया। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के मथार दियारा की है। लड़की के पिता जयशंकर सिंह उर्फ मिंटू झा लुधियाना में मजदूरी करते हैं। फोन पर उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया। जयशंकर सिंह लुधियाना से अनलॉक 1 में किसी तरह 17 जून को अपने गांव पहुंचे। बेटी के अपहरण के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पड़ोसी संजय राय और उसका साला भागलपुर निवासी आकाश राय समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। नाराज अपराधियों ने जयशंकर सिंह उर्फ मिंटू झा को घर बुलाकर केस वापस लेने का दबाव बनाया। जयशंकर सिंह के नहीं मानने पर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। साक्ष्य को छुपाने के लिए मृतक के शव को सुदूर दियारा क्षेत्र में फेंक दिया गया। तो मिंटू झा की जो लड़की है, जो मेरी भतीजी है, उसका अपहरण पहले कर लिया गया था 12 तारीख को शाम में। वही लोग अपहरण किए हैं, हम उदय राय प्लस हालो राय, सब लोग मिलके ही साजिश रचे हैं। वो लोग सम्मिलित है हत्या में। बजाबते कहे कि तुम लोग यदि नहीं मानोगे तो हम हत्या करेंगे, केस करोगे तो हत्या करेंगे, केस नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। मथार दियारा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी मच गई जब मक्के की खेत में युवक का शव मिला। मृतक की पहचान मथार निवासी जयशंकर सिंह उर्फ मिंटू झा के रूप में हुई। उधर पुलिस मृतक की पुत्री की अपहरण की घटना से इनकार कर रही है। मृतक के पिता के द्वारा 15 तारीख को अपनी पोती के शादी की नियत से अपहरण की घटना को लेकर के संजय राय, गांव का रामोदित राय, दोनों की पत्नी और आकाश राय के एवं 5-6 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध में मामला दर्ज कराया गया था। ये प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें लड़की भागी हुई थी। लड़की का खोज हो रहा था। उसके बारे में खगड़िया से भी लोकेशन मिला। खगड़िया के बाद में ये पता चला कि लड़की आज कोर्ट में बयान देने के लिए आई हुई है। जब तक पुलिस पहुंची तब तक वो यहाँ से भाग गई। तो इसी घटना के प्रतिशोध में जय कुमार सिंह का हत्या कराया गया प्रतीत होता है, या किया गया प्रतीत होता है। पुलिस मृतक के परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुट गई है। हो सकता है लड़की का अपहरण प्रेम प्रसंग का मामला हो, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने लड़की के पिता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया, घर बुलाकर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी, उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं। यहाँ अपराधी जब चाहें किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में बेगूसराय पुलिस के लिए ये मंथन का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में दूसरी पत्नी को धोखा देकर तीसरी शादी रचाना एक शख्स को काफी महंगा पड़ गया। इस शख्स को तीसरी शादी करते लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। दूसरी पत्नी के रहते तीसरी शादी रचाना पड़ा महंगा। तीसरी शादी रचाते रंगे हाथ पकड़ा गया शख्स। मौके पर मौजूद लोगों ने की जमकर धुनाई। प्रेमिका ने भी शादी करने से किया इनकार। पुलिस की पहल से 2 परिवार तबाह होने से बचा। बच्चा का भी भविष्य खराब कर रही, बच्चा का भविष्य खराब कर रही, बच्चा का भविष्य खराब कर रहा है। 3 जिंदगी, एक जिंदगी नहीं, 3 जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह तस्वीर कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र स्थित हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय का है, जहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठे शख्स का नाम अरुण है, जो अपनी प्रेमिका के साथ शादी करने दुर्गा स्थान पहुंचा था। लेकिन इसकी भनक अरुण की दूसरी पत्नी गुड्डी के परिजनों को लग गई।
परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद इस शख्स की तीसरी शादी होने से रुकवाया गया। दूसरी पत्नी के रहते तीसरी शादी करने पर इस शख्स की लोगों ने जमकर धुनाई भी की। दरअसल पहली पत्नी की संदेहास्पद मौत के बाद मनसाही के रहने वाले अरुण ने बंगाल की गुड़िया से शादी की। पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं। दूसरी पत्नी गुड़िया के भाई रतन ने अरुण को फ्रॉड बताते हुए कहा कि कई महीने पूर्व उसने गुड़िया को मायके पहुंचा दिया था। इसी बीच मनसाही गांव के सरपंच ने तीसरी शादी रचाए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गुड्डी के परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और फिर इस शादी को रुकवाया गया। लड़की से शादी करने के लिए जा रहा था, हम लोग गए सरपंच साहब के पास। वो बोला कि देखिए शादी आज होने वाला है, वो लड़का ये है, क्या कहते हैं, वो उसको नहीं पहचाने थे और उससे शादी आप लोग दिलवा दिए। वो लड़का ये है, क्या कहते हैं, फ्रॉड है। अभी लड़के के कितनी शादी है? किसी लड़के के ये लगा करके तीसरा शादी है सर। इधर आरोपी ने बताया कि उनकी पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, जिसको देखभाल को लेकर उसने दूसरी शादी गुड्डी से रचाई थी, लेकिन वह उनके बच्चों का उचित देखभाल नहीं कर पा रही थी। इसे लेकर हमेशा तकरार हुआ करता था, जिसके बाद वह 3 महीने पूर्व गुड्डी को मायके छोड़ आया था। हम लेके जाएंगे जिसको शादी किए थे ना, कान की मौसी को हम अभी ले जाएंगे। उसी के साथ रहेंगे। उसी के साथ। आरोपी अरुण से शादी करने पहुंची प्रेमिका नीलम ने बताया कि उनके रिश्तों के बारे में घर के लोग भी जानते थे। यही कारण है कि बात शादी तक पहुंची, लेकिन यह नहीं पता था कि अरुण की 2 शादी पहले हो चुकी है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद नीलम ने अब शादी करने से इनकार कर दिया। कौन करवा रहे थे आपको शादी? बस मम्मी पापा। क्या आपको नहीं पता था कि वो लड़का 2 शादीशुदा है? नहीं, पता नहीं था हमको, तभी से परिचय हुआ। अब जान गए ना हम कि इसका शादी हुआ है, हम नहीं करेंगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरह का लिखित आवेदन नहीं दिया गया। वहीं अरुण की दूसरी पत्नी पति के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए सभी की रजामंदी से इस मामले का निष्पादन कर दिया गया। सुना है मनसाही के एक लड़के थे, तो उनकी एक शादी हुई थी जिसमें उनकी पत्नी देहांत कर गई थी, 2 बच्चे थे। तो पुनः वो बच्चे की देखरेख के लिए दूसरे शादी किए थे, जो बंगाली लड़की थी। साथ रह रहा था, लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है कि पत्नी भी उसको ढंग से देखभाल नहीं कर रही थी। कुछ दिन सो मायके में तो प्रयास किए, जब नहीं आई तो फिर पुनः तीसरा शादी रचाने का प्रयास किया और तीसरी शादी लगभग होने जैसी बात थी। लेकिन तब तक हमारी पुलिस को सेकंड पत्नी खबर दी और उसके बाद पुलिस वहाँ गई और जैसे ही पता चला तो तीसरी जो पत्नी होने वाली थी उसको भी जानकारी हुई, तो वो भी वापस हो गई और जो दूसरी पत्नी नहीं रहने वाली थी वो भी रहने लगे। तो दोनों की सहमति हो गई, मेटरलाइज हो गई, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया। पुलिस की सहमति से एक परिवार जो था वो बच गया। विवाह एक पवित्र बंधन होता है जो विश्वास की डोर पर ही टिका होता है। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कानूनन जुर्म है। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तीसरी शादी नहीं होने दी और 2 परिवार को तबाह होने से बचा लिया। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात रोहतास में सामने आई है, जहां एक पत्नी पर कोल्ड ड्रिंक्स में जहर देकर पति को जान से मारने का आरोप लगा है। ससुराल वालों ने हत्या का यह आरोप अपनी बहू पर ही लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। पति पत्नी का रिश्ता हुआ कलंकित। पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, जहर खिलाकर जान से मारने का आरोप। ससुराल वालों ने बहू पर ही लगाया हत्या का आरोप। उसे क्या मालूम था कि अपने ही उसके दुश्मन बन जाएंगे और संपत्ति को लेकर उसकी हत्या कर देंगे। जी हां, ये मामला रोहतास के चुटिया इलाके का है, जहां देव कुमार पासवान और पत्नी दुर्गा देवी के बीच जमीन खरीदने को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप अपनी बहू पर लगाया है। देव कुमार पासवान और दुर्गा की शादी वर्ष 2011 में हुई थी। देव कुमार ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जीविका चलाते थे। इसी बीच 2018 में उनकी पत्नी दुर्गा का चयन बिहार पुलिस में हवलदार के पद पर हो गया। फिलहाल वह मोतिहारी जिले में तैनात है। प्रेमलाल पासवान ने बताया कि जब उनकी बहू की नौकरी बिहार पुलिस में हुई, तब से उसका व्यवहार ही बदल गया।
दुर्गा अपने मैके में जमीन खरीदने के लिए 14 लाख रुपए व्यवस्था करने का दबाव अपने पति पर बना रही थी, जिसका वह हमेशा विरोध किया करता था। जमीन के लिए रुपए नहीं देने पर अपने पति को वह प्रताड़ित करने लगी। 2 दिन पूर्व दुर्गा ड्यूटी से लौटकर घर आई और पति को साथ लेकर अपने मैके के अकबरपुर चली गई, जहां कोल्ड ड्रिंक्स में जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने बताया कि बेटे की मौत की जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। नैहर ले आकर के माजा जो होता है पीने वाला, उसमें मिला के उसकी सास, लड़का का सास और पत्नी दोनों मिला के पिला दिया। 6 बजे जहर किया, गमवा दिया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया, कोई सूचना दिया, किसी तरह से जानकारी हुआ हम लोग आए, फोन लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसके बाप के ऊपर, कोई नहीं उठा रहा है, आना बता रहा। और ये पुलिस में जब बहाल हो गई तो इसका मनमानी बढ़ गया और इसको कभी भी अपना नहीं समझा। हालांकि मृतक की पत्नी दुर्गा देवी ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने पति द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। घर वाले ने लड़का वाला वजन दे दिया। एक और जहां मृतक के परिजन अपनी बहू पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं आरोपी बहू इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। ऐसे में यह घटना हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ कर रह गई है। अब सभी की नजर पुलिस के अनुसंधान पर टिकी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक पूरे मामले से पर्दा उठ पाता है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होते हैं हाजिर। इस क्षेत्र में हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लेने का दम्भ क्यों न भर रहे हों, लेकिन आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास हावी है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अंधविश्वास का ताजा उदाहरण देखने को मिला भागलपुर में, जहां एक किशोर बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन एक अघोर के पास लेकर पहुंचे और उन्हें भूत भगाने के नाम पर मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। पेश है भागलपुर से राहुल की ये खास रिपोर्ट। अंधविश्वास की मकड़जाल में उलझा समाज। अस्पताल की बजाय तांत्रिक बाबा पर भरोसा। बीमार बच्ची को बाबा के पास जबरन पहुंचाया। इलाज के नाम पर शारीरिक यातना का खेल। पुलिस और शिक्षित समाज बना तमाशबीन। चीटर हमसे वो सब करवा लेता है जो करने को हमारा ज़मीर कभी गवारा नहीं करता। इस डर का जन्म हुआ है अंधविश्वास से। 21वीं सदी में अंधविश्वास पर विश्वास ने आधुनिक और सभ्य समाज पर सवालिया निशान लगा दिया है। भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित ये है मां मनसा देवी विश्वहरि की मंदिर, जहां काले वस्त्र में धूप और धुआं के बीच बैठा ये औघड़ बाबा इस लड़की पर आए तथाकथित भूत को भगाने के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेल रहा है। औघड़ बाबा डंडा दिखाकर लड़की से सवाल जवाब कर रहा है और धूप और आग की तपिश के बल पर भूत भगाने के नाम पर शारीरिक यातनाएं दे रहा है। सरेआम अंधविश्वास को बढ़ावा देने का तमाशा वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। खुले बाल के साथ बच्ची बैठे बैठे झूम रही है और परिजन उन्हें जबरन पकड़कर औघड़ बाबा को सहयोग कर रहे हैं। यही नहीं, मंदिर के बाहर पुलिस की मौजूदगी में ये कुप्रथा फल फूल रहा है। परिजनों का दावा है कि उनके परिजन ही बच्ची के पास जीन को भेज रहे हैं। परिजन का दावा है कि इस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है और औघड़ बाबा का भी दावा है कि इसके इस करतूत से बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। यहाँ इसको जीन पकड़ा भेजता है भोला जा मेरा दामाद है, वो अपना बेटा को 12 साल 3 महीना का बेटा था, उसको गला दबा के मार दिया, वही इसको नमता है। अब वो रक्षा कर रहा, अब भोला झा जीन भेज रहा है इसको। जीन में बोलता है कि हम इसको लड़की में प्रवेश करेंगे, लेकिन जीन गलत होता है, हम लोग को पता है। जीन अगर प्रवेश कर जाएगा तो लड़की के साथ बदमाशी करेगा। घर में सारा सामान फेंका हुआ है, नहीं डॉक्टर के पास नहीं ले गए हैं। डॉक्टर का ही बीमारी नहीं है, डॉक्टर जाएगा तो पागल से कोशिश करेगा या हिस्टीरिया करेगा, लेकिन नहीं है वो। वही दिखाने के लिए आए थे, 4 दिन से सुन रहे थे कि परेशान कर रहा है, तो वही घर लोग आए तो हम देखे वही सामान सब्जी उब्जी बना था, तो उसमें
जितना सब्जी में लगेगा सब्जी उतना ही न डालेंगे। मेरी बहन बना रही थी, उससे ज़्यादा पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है। अब क्या आता है तो हम लोग नहीं देखते हैं। जब इसको प्रेशर आता है तो पूरा दांत मुँह खींचती है, हाथ पर। हाँ, पागलपन की तरह तो नहीं करती है, दांत उत खींचती है, पूरा आँख को कड़ा करती है। मतलब दूसरे को पकड़ते हैं तो वही पूरा नोचती उसती है। हद तो तब हो गई जब इस पीड़ित परिवार की उलझन की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे इस तांत्रिक औगड़ बाबा ने कहा कि वो अपने तंत्र मंत्र के सहारे इस बीमार लड़की को बिल्कुल ठीक कर देगा। माने कि इसकी हमारे पास गारंटी है कि इसको मैं सही करेंगे, समझ गए। तो आज नहीं कल इसको सही करेंगे। अभी सामान लाए नहीं, सामान लाकर उसको बना कर दे देंगे, सही हो जाएंगे। अपने हालात से जूझने में ये लड़की कमजोर पड़ती जा रही थी, उसकी क्षमता जवाब दे रही थी, लेकिन परिवार वालों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। ये लड़की औगड़ बाबा के सामने बेबस थी और परिवार वाले अपनी डर के आगे घुटने टेक चुके थे। विज्ञान और आधुनिक काल में भी अंधविश्वास किस तरह से हावी है उसका जीता जागता यह उदाहरण है, जहां एक भूत आने के सवाल पर जो है एक छोटी सी बच्ची को जो है टॉर्चर किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि यह जो है यह तरीका जो है बिल्कुल ही मानवीय नहीं है। तो ही कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।